हाल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है। बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। पद्म भूषण से सम्मानित विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार रामवंजी सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे। 18 दिसंबर को नोएडा स्थित उनके आवास पर 100 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद राम सुतार को आज ज्यादातर मीडिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़कर याद कर रहा है, लेकिन यह अधूरी और एक तरफा तस्वीर है। सच यह है कि राम सुतार ने अपने शिल्प के जरिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को वैश्विक पहचान देने में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वे इन गिने चुने कलाकारों में थे जिनके लिए मूर्ति सिर्फ कला नहीं बल्कि विचार और प्रतिरोध का औजार थी। महाराष्ट्र में जन्म लेने के कारण अम्बेडकरी आंदोलन को उन्होंने करीब से देखा और समझा था। उनका जन्म महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंदूर गांव में 19 फरवरी 1925 को एक साधारण विश्वकर्मा परिवार में हुआ था। मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा लेने के बाद उन्होंने 6 दशकों तक कला को सामाजिक जिम्मेदारी के साथ जिया। हालांकि उन्होंने अपनी सामाजिक पहचान पर कभी जोर नहीं दिया, लेकिन कमजोर वर्ग में जन्म लेने के कारण दूर से सही उन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन को समझा था। ऐसे में जब उन्हें डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा को बनाने का प्रोजेक्ट मिला तो यह उनके लिए भावनात्मक क्षण था। यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुश्री मायावती ने उन्हें नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की सारी प्रतिमाओं को बनाने का आग्रह किया, जिसे राम सुतार जी ने खुशी से स्वीकार किया। इस सिलसिले में बहन जी कई बार राम सुतार जी से मिली भी, ताकि प्रतिमाएं शानदार और जीवंत बन सकें। राम सुतार कहा करते थे कि बाबा साहब की मूर्तियां बनाना मेरे लिए सामाजिक न्याय का प्रतीक गढ़ने जैसा है। आज भारत ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो बाबा साहब की प्रतिमाएं हमें दिखाई देती हैं, उनमें से तमाम राम सुतार जी की ही कृतियां हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित 125 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति है। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि संविधान और समानता का प्रतीक है। इसी तरह मुंबई के दादर स्थित इंदू मिल्स परिसर में बन रही 450 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राम सुतार का एक और ऐतिहासिक सपना है। पूरा होने पर यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा होगी और डॉक्टर अम्बेडकर को वैश्विक समानता के प्रतीक के रूप में स्थापित करेगी। भारत से बाहर भी राम सुतार की बनाई अम्बेडकर प्रतिमाएं मौजूद हैं, जिनमें खास तौर पर अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 14 अक्टूबर 2023 को अनावरण की गई स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी उत्तर अमेरिका में बाबा साहब की पहली आदमकद और सबसे ऊंची प्रतिमा है। राम सुतार की कला की खास बात यह थी कि उनकी बनाई अम्बेडकर प्रतिमाओं में बाबा साहब खड़े हुए, संविधान थामे हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए दिखाई देते हैं। यानी एक ऐसे नेता के रूप में जो दया नहीं अधिकार की बात करता है। उनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें महाराष्ट्र भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। राम सुतार को सिर्फ एक स्टैच्यू मेकर नहीं बल्कि बहुजन आंदोलन के शिल्पकार के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा शिल्पकार जो बहुजन समाज में जन्म लेकर कला की दुनिया में छा गया। उनकी बनाई मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं बल्कि संविधान, संघर्ष और समानता की अस्थायी गवाही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।